किसानों की ओर से मांग न होने पर कृषि केंद्र संचालक मांग के अलावा अन्य खाद जबरदस्ती न दें। यदि कंपनी लिंक कर रही है तो उनके खिलाफ रासायनिक उर्वरक अधिनियम 1985 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसी चेतावनी जिला कृषि अधीक्षक अधिकारी प्रीति हिरलकर ने दी है। जिला कृषि अधीक्षक अधिकारी हिरलकर की अध्यक्षता में गुरुवार 3 जुलाई को रासायनिक उर्वरक कंपनी के प्रतिनिधियों और जिले के सभी रासायनिक उर्वरक विक्रेताओं की बैठक हुई। बैठक में नामी कंपनियों के जिला प्रतिनिधियों के साथ ही जिले के सभी थोक विक्रेता और कृषि केंद्र संचालक शामिल हुए। कुछ कृषि केंद्र संचालकों ने जिला कृषि अधीक्षक अधिकारी को शिकायत की थी कि जिले में कुछ जगहों पर रासायनिक उर्वरक कंपनियां कृषि केंद्र धारकों को लिंक कर रही हैं। उसी के तहत यह बैठक हुई। बैठक में जिला परिषद कृषि विकास अधिकारी आनंद पाल और जिला गुड़ नियंत्रण निरीक्षक संजय मिश्रा मौजूद थे। इस दौरान कृषि केंद्र संचालकों ने अपनी समस्याएं रखी। इस पर सकारात्मक चर्चा हुई। जिले के किसी भी कृषि केंद्र पर खाद खरीदते समय अगर लिंकिंग हो रही है तो टोल फ्री नंबर 8275692016 पर संपर्क करें। कृषि विभाग ने उड़न दस्ते के माध्यम से जिले के रैक पॉइंट कंपनी के अधिकृत गोदाम, थोक विक्रेताओं के गोदाम और कृषि केंद्रों का निरीक्षण करने और लिंकिंग होने पर तत्काल कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। बैठक में निर्देश दिए गए कि जिले के सभी कृषि केंद्रों पर कृषि विभाग द्वारा अधिकृत बैनर लगाए जाएं कि लिंकिंग आइटम न खरीदें, खाद की कोई कमी नहीं है। हालांकि अगर दुकानदार खाद की जमाखोरी और बिक्री करते पाए गए तो उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। जिले के प्रत्येक तहसील में एक पूर्णकालिक निरीक्षक नियुक्त किया गया है। उनके माध्यम से कृषि केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। बैठक में कहा गया कि कृषि केंद्रों में अनियमितता पाए जाने पर उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। त्यामधून आपल्या जिल्ह्याला 700 टन इतकोचा डीएपी मिळालेला आहे, बरोबर आहे. आणि 500 मेट्रिक टन आपल्याला मागवलेला आहे, पण ते आपल्या दुकानदारांनी अजून ऍक्सेप्ट नाही केला. म्हणजे तो माल आपल्याकडे येऊनही तो दिसत नाहीये. माझ्या मशीनवर माल किती दिसतंय आज माहितीये का? फक्त 330 टन डीएपी दिसतंय, जेव्हा की जिल्ह्यामध्ये 921 टन डीएपी आलेला आहे आणि बाहेर डीएपी मुळे एवढं वातावरण तापलेलं आहे. ऍक्सेप्ट आहे. आज मी आता मागच्या आठवड्यात 20 टन पेक्षा कोणत्या डीलरकडे जास्त खत आहे युरियाचा त्याची सुद्धा यादी दिलो. एका डीलरकडे 100 टन, 132 टन, 80 टन एवढा जर माल तुम्ही सिरोंच्या मध्ये किंवा इतर याच्यामध्ये दाखवतात, मग आपल्याला रेट कशी येईल? आज आपली परिस्थिती पाहिला तर सिरोंच्या मध्ये 300 टनही माल नसेल, बरोबर प्रॉपर आहे 300 ते 400 टन आहे, पण त्या तालुक्यामध्ये साधारणतः 950 टन ऑनलाईन दिसत आहे. ते ऑनलाईन दिसल्यामुळे कमिशनर ऑफिसला तेवढं दिसते की या जिल्ह्यामध्ये या तालुक्यात एवढा माल आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला रेट लागत नाही. आणि तुम्ही मग पुन्हा प्रशासनावर पेक्षा जास्त माल आहे त्याला कोणीही कंपनी सप्लाय करणार नाही असं ठरवलेलं आहे. कुठल्याही कंपनीने त्यांच्या कुठल्याही प्रॉडक्टची जे डीलर सांगतात लिंकिंग आहे आणि तुमचं म्हणणं फक्त प्रॉडक्ट आहे, कुठलीही लिंकिंग जबरदस्ती करू नका. जर डीलरची मागणी असेल, शेतकऱ्यांची मागणी असेल, रिटेलरची मागणी असेल, त्याचनुसार तुम्ही लिंकिंगचे प्रॉडक्ट्स द्या. नंबर 1. दुसरी गोष्ट म्हणजे सर्व दुकानदारांनी ज्या कृषी विभागांनी तुम्हाला सांगितलेले आहेत, जे फॉर्मॅट्स असतील, जे जनजागृतीच्या आपण गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, त्या दुकानदारांनी कंपल्सरी आपल्या दुकानावर लावाव्या. आणि तिसरी गोष्ट, इफको असो, आरसीएफ असो किंवा एनएफएल असो, या ज्या मेजर प्लेयर्स आहेत आपल्या जिल्ह्यातल्या कंपनी, ह्या कंपन्यांनी प्रत्येक तालुक्यात किमान 10 शेतीशाळेच्या वर्गांना उपस्थित राहून प्रॉडक्ट्सची तिथे जनजागृती करावी आणि त्या संदर्भात आम्हाला अहवाल सादर करा.